को और शेयर कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। Our first question is, who had composed the original Ramayana? Options are ऋषि वाल्मीकि, तुलसीदास, संत एकनाथ, अनिदानंदा। जो क्वेश्चन था वो था कि रामायण को किसने कंपोज किया था, जो ओरिजिनल रामायण था वो किसके द्वारा कंपोज किया गया था। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है ऋषि वाल्मीकि, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है संत एकनाथ और चौथा है अनिदानंदा। क्या आपको सही आंसर पता है? मुझे पता है। सही आंसर है ऋषि वाल्मीकि। ऋषि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था, कंपोज किया था, और ये जो है संस्कृत में कंपोज किया गया था। जो ट्रेडिशनल रामायण था वो ऋषि वाल्मीकि जी के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट Lakshman is considered to be the incarnation of whom? Lord Vishnu, Lord Shiva, Lord Brahma, Lord Seshnaग। दूसरा क्वेश्चन है कि लक्ष्मण जो है किसके रूप में कंसिडर किए जाते हैं, या लक्ष्मण किसका रूप थे। 4 ऑप्शन है। पहला है विष्णु जी, दूसरा है शिव जी, तीसरा है ब्रह्मा जी, चौथा है शेषनाग। जो सही आंसर है वो है शेषनाग। जैसा कि हम जानते हैं भगवान राम जो है वो भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्हीं के जो भाई थे लक्ष्मण, वो शेषनाग के अवतार थे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि जो गायत्री मंत्र है उसका, जो गायत्री मंत्र का स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। गायत्री मंत्र was formed from the first letter that comes from after every 1,000 verses of Ramayana. Second option, the Gayatri mantra consists of 20 letters. Third option is the Gayatri mantra was first mentioned in Rigved. Fourth option is only A and C are correct. So what is the correct answer? The correct answer is the Gayatri mantra consists of 20 letters. This is not correct. The correct answer is Gayatri mantra was formed from the first letter that comes from after every 1,000 verses of Ramayana, and Gayatri mantra was first mentioned in Rigved. The Valmiki Ramayana has 24,000 verses. That the first letter that comes after every 1,000 verses of the Ramayana forms the Gayatri mantra. This mantra is the essence of this sacred epic. The Gayatri mantra was first mentioned in the Rigved. Our fourth question is, what was the name of the forest where Lord Rama, Lakshman and Goddess Sita stayed during their exile? First option is Aryana, second is Aryam, third is Dandakarnya, fourth is Karnya. जो इसे हिंदी में कैसे समझेंगे कि जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का वनवास हुआ था तो उन्होंने किस जंगल में स्टे किया था। नाम 4 ऑप्शन से। पहला अरण्या, दूसरा है अरण्याक, तीसरा है दंडाकारण्या, चौथा है कारण्या। जो सही ऑप्शन है वो है दंडाकारण्या। दंडाकारण्या वो जगह थी, वो जंगल था जहाँ वनवास के समय भगवान राम, देवी सीता एंड लक्ष्मण जी ने अपने वनवास के 14 साल जो है बिताए थे। 5वां क्वेश्चन है, रावण वॉज अ डिवोटी ऑफ हू अमोंग द फॉलोइंग गॉड। मतलब जो रावण था जिसका राम जी ने संहार किया वो किसका भक्त था। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला विष्णु, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा शिवा और जो चौथा ऑप्शन है वो ये कहता है कि इनमें से किसी के भी भक्त नहीं थे। जो सही आंसर है वो शिव है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे कि रावण जो है शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था।
भले ही वो लंका का मतलब कह सकते हैं कि वो रावण एक असुर था, लेकिन वो साथ ही साथ लंका का राजा था और शिव जी का वो बहुत बड़ा भक्त था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ लॉर्ड रामस फादर। इसका मतलब ये है कि भगवान राम के पिताजी का क्या नाम था। फर्स्ट ऑप्शन इज शालीशुका, सेकंड ऑप्शन इज नहापना, थर्ड ऑप्शन इज राजाधिराज एंड फोर्थ ऑप्शन इज दशरथ। जी हाँ, भगवान राम के पिताजी का नाम दशरथ था, जो कि अयोध्या के राजा थे, जिनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी। Seventh question is, who has written Bhavarth Ramayana? First option is Madhava Kandali, second is Eknath, third is Kirtibas and fourth is Buddha Reddy. ये क्वेश्चन का मतलब है कि रामायण जो था उसका भावार्थ किसने लिखा था, उसको प्रॉपरली हिंदी में एक्सप्लेन किसने किया था, तो वो संत एकनाथ ने किया था, और वो भी मराठी में लिखा था अराउंड 17th सेंचुरी में। Eighth question is, which of the following are the parts of Ramcharitmanas? First option is Balkand, second option is Aranyakand, third option is Kiskindhakand and fourth option is all of the above are correct. So इसका मतलब है कि रामचरितमानस में कौन कौन से पार्ट हैं। बालकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड। सो ये सारे ऑप्शन सही हैं क्योंकि ये सारे जो है रामचरितमानस के पार्ट हैं। रामचरितमानस के 7 पार्ट हैं टोटल, जिसमें पहला बालकांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्या कांड है। अरण्या कांड वो होता है जिसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जो है जंगल में रहे थे। फिर किष्किंधा कांड वो होता है जब वो जंगल के बाद जो है लंका में गए थे। फिर सुंदरकांड, लंका कांड एंड उत्तरकांड आता है। 9th question is, what was the name of a bow that was used by Lord Rama and goddess Sita Swambar to marry her? First is Pinaka, second is Pindaka, third is Anandaka, fourth is Rulapand. सो हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जो धनुष यूज किया था भगवान राम ने सीता जी के स्वयंवर में उनसे विवाह के लिए, उस धनुष का क्या नाम था। सो उस धनुष का नाम था पिनाका। The last question, which is not least, is which of the following are the versions of Ramayana that have emerged outside India? First option is Cambodia, second is Thailand, third is Burma, and fourth is all of the above are correct. So the right answer is all the above are correct, because the versions of Ramayana with countries that have emerged outside India, these are some interesting questions and answers based on the ancient Indian epic Ramayana with an explanation. Thank you so much.